नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 16 दिन से बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर एक बड़ी विशाल सभा हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। ये एक बड़ी घटना थी। बड़ी घटना इस लिहाज से थी कि जो वहाँ के जानकार हैं, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले 20-30 सालों में पटना में उन्होंने इस तरह का माहौल नहीं देखा। जिस तरह लोग इकट्ठे हुए जोशो खरोश के साथ, और जिस तरह के लोग इकट्ठे हुए, जिस तरह से इकट्ठे हुए और जिस तरह के लोग इकट्ठे हुए, इसके कहने का मेरा मतलब ये है कि ये रैली जो थी, ये केवल कुछ विशेष समुदायों की रैली नहीं थी। इसमें उन समुदायों के लोग भी शामिल हुए जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है या भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, यानी अपर कास्ट, कुर्मी, कुशवाहा, इन तबकों के लोग भी इकट्ठे हुए और बड़े पैमाने पर दलितों का जमावड़ा हुआ। चिराग पासवान, जिस वोट बैंक के चौधरी माने जाते हैं, उस वोट बैंक की भी भागीदारी इस रैली में हुई। हालांकि बिहार की सरकार ने गांधी मैदान में इस रैली को नहीं होने दिया, षड्यंत्र पूर्वक इजाज़त नहीं दी कि वहाँ पर सिक्योरिटी के रिस्क हैं। मजबूरन छोटी जगह पर यह रैली करनी पड़ी, लेकिन मैसेज चला गया, ज़बरदस्त तरीके से चला गया। 15 दिन सड़कों पर जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य और दूसरे नेता बीच बीच में आते रहे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने एक ज़बरदस्त माहौल बना दिया था और माहौल बन गया है। पूरे प्रदेश में ये बात फैल गई है वोट चोरी की, और एक परिवर्तन की लहर वहाँ दिख रही है, ऐसा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरा आकलन नहीं है, मैं कोई यहाँ बैठ के भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास ज़मीन से खबरें आ रही हैं, उसके आधार पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये 16 दिन की यात्रा ने बिहार के मानस को बदल डाला है। बिहार के मानस को समझा दिया है कि उनके साथ किस तरह का खेल चल रहा है, किस तरह से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर वोट के अधिकार से वंचित करने की किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। ये मैसेज चला गया, और फाइनली जो सभा हुई और उसमें जिस तरह से वक्ताओं ने बोला, ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा तेजस्वी यादव का और राहुल गांधी का। लोग भी इन्हीं दोनों को सुनने आए थे। तेजस्वी यादव लोकल हीरो हैं और राहुल गांधी नेशनल हीरो हैं। दोनों ने मिलकर एक कड़ा संदेश बिहार की जनता को दे दिया और दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के लिए भी एक संदेश दे दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डुप्लीकेट मुख्यमंत्री की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेतावस्था में चले गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की राहुल गांधी ने, उन्होंने वोट चोरी को अंडरलाइन करते हुए महादेवापुरा के अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की याद दिलाते हुए वोट चोरी की बात की। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगवाए, लेकिन उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की वो ये थी कि उन्होंने जनता से पूछा कि एटम बम से भी ज़्यादा ताकतवर बम कौन सा होता है, और फिर उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन बम होता है और हम वही फोड़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बम फूटेगा तो प्रधानमंत्री मोदी देश को चेहरा दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन बम किस तरह का होगा,
इसको कयास ही लगाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा में एक बड़ी तैयारी हो गई है वोट चोरी का पर्दाफाश करने की। वैसे आंकड़े तो गुजरात के भी कुछ आए हैं, राजस्थान से भी आने लगे हैं, मध्य प्रदेश के तो काफ़ी आंकड़े आ चुके हैं, और महाराष्ट्र के बारे में तो राहुल गांधी एक प्रेजेंटेशन वहाँ के महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ बैठ के कर भी चुके हैं और बता चुके हैं कि कैसे वहाँ पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में लाखों वोटों की बढ़ोतरी हुई है। अब ये जो हाइड्रोजन बम है निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा। इस बम के फटने से क्या होगा, ऐसा क्या राहुल गांधी और उनकी टीम लेकर आने वाली है जो उनके लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक जो रहस्योद्घाटन भंडाफोड़ राहुल गांधी ने किए हैं उनका जवाब, संतोषजनक जवाब, ना इलेक्शन कमीशन दे पाया है, न बीजेपी दे पाई है और ना ही मोदी सरकार दे पाई है। वो प्रत्यारोप के रूप में जवाब आए हैं, लांछन लगाने के जवाब आए हैं, या अतीत की कुछ गड़बड़ियों का जिक्र करके ये जो रहस्योद्घाटन हुए उसको छिपाने दबाने की कोशिशें की गई हैं। लेकिन ये देश जो जानना चाहता था कि महादेवपुरा में 1 लाख वोटों का हेर फेर क्यों हुआ और उसकी वजह से लोकसभा चुनाव का नतीजा ही पलट गया, तो ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। और ये सवाल अगर और बड़े रहस्योद्घाटन के साथ राहुल गांधी आते हैं तो ये एक बड़ी चुनौती बन जाएगी बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए। वैसे ही इस सरकार की वैधता और विश्वसनीयता अब रसातल को चली गई है। लोगों की निगाह में ये सरकार अवैध है। लोगों की निगाह में मोदी जी ने छल कपट से धांधली करके 240 सीटें इकट्ठी की हैं और उसके बल पर जोड़ तोड़ से सरकार बनाई है। 70-80 सीटों का घपला किया गया है। ये एक बात जन जन तक पहुंच गई है। बिहार यात्रा के दौरान जो ज़मीन में हलचल दिखी थी वो यही इशारा कर रही थी। और अब जबकि राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं, और ये हमें मानना चाहिए कि राहुल गांधी ने अभी तक जो भी कहा है कभी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा, कभी झूठ नहीं कहा, और उनकी बात हमेशा सही निकलती रही है। तो इस बार जब वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो क्या दिल्ली की सत्ता हिल जाएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हिल जाएगी? क्या होगा? क्या मोदी जवाब दे पाएंगे? क्या इलेक्शन कमीशन जवाब दे पाएगा? और अगर हाइड्रोजन बम के बाद भी जवाब नहीं दिया गया तो क्या होगा? अगर वो इतना तगड़ा विस्फोट हुआ तो क्या उसके एलाइज साथ रहेंगे? और ध्यान रखिए, बिहार चुनाव अब काफ़ी हद तक पलट चुका है, एनडीए के हाथ से निकल चुका है। अगर कोई धांधली नहीं होती, वोट चोरी नहीं होती है, तो जो ज़मीन से खबरें आ रही हैं वो यही साबित करती हैं कि अब चुनाव में एनडीए जीतने वाला है। कितने अंतर से जीतेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। हम चुनावी सर्वे को छोड़ दें, वोटर की नब्ज पकड़ कर देखें वो क्या कहती है। वो इतना तो ज़रूर कहती है कि बिहार अब परिवर्तन चाहता है, और राहुल गांधी के बयान को अगर जोड़ के देखें तो देश में भी अब परिवर्तन की लहर शुरू होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।